दुनिया फ्यूचर में पैसा लगा रही है और हमारी कंपनीज आईपीएल में लगी हुई। तुम सब यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे, वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। अब शरद जी, मैं उदय कोटक जी ने हाल में एक एक्स पर एक मैसेज लिखा, पोस्ट लिखा, जिसकी चर्चा वायरल हो गया, वो खूब चर्चा हुई उस पर। उन्होंने कहा, भैया सारे बिजनेसेस से कह रहा हूं, अब आईपीएल खत्म हो गया तो अब बिजनेस कर लें। अरे बाप रे। उसके बाद उदय कोटक बताते हैं कि गूगल ने $80 बिलियन मार्केट से रेज करने का प्लान बनाया ताकि वो एआई में लगा सके। इस साल अकेले एआई में $180 बिलियन गूगल लगाने का प्लान बना रहा है और हमारी कंपनियां जो हैं वो डिग ले रहे थे, तंज कस रहे थे, हमारी कंपनियां जो है वो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रही हैं, फ्यूचर बिजनेसेस में नहीं लगा रही हैं। शरद जी, इसका मतलब हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम क्या एक है क्या कि जो सारा पैसा बाहर जा रहा है, इंडियन कंपनीज में नहीं आ रहा, इंडियन मार्केट्स में नहीं आ रहा, दुनिया फ्यूचर में पैसा लगा रही है और हमारी कंपनीज आईपीएल में लगी हुई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है, ये तो अपना अपना देखने का नजरिया। अभी विजय भाई कह रहे थे, मैं आता हूं आईपीएल वाले आपके सवाल पे। विजय भाई अभी कह रहे थे कि देसी इन्वेस्टर्स नहीं लगा रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जिस दिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पैसा निकाला है, उस दिन उससे ज्यादा या उसके बराबर टक्कर का, कल ही का मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, 8,300 करोड़ 8,900 करोड़ के करीब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने निकाला। उसके बदले में 9,000 करोड़ भारतीय संस्थागत निवेश, हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है वो मार्केट में कंधे से कंधा मिला के आ रहा है। मार्केट हमारी आत्मनिर्भर हो रही है। खाओ मां कसम। शिरोड कर, तू कितना झूठ बोल रहा है। ये विदेशी कैपिटल यहाँ से जा रहा है, डोमेस्टिक कैपिटल आ रहा है, ये एक हेल्दी साइन है लॉन्ग टर्म के लिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। पहले क्या होता था मानक, जब मार्केट गिरती थी तो हम विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ, एफआईआईज की तरफ देखते रहते थे, इन्होंने बेचा भैया आज हम भी बेचेंगे, इन्होंने खरीदा आज हम भी खरीदेंगे। ये मार्केट जो है इसमें डोमेस्टिक कैपिटल आ रहा है, पहले ये बेचने वाली बात है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे जो उदय कोटक ने कहा है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम थोड़ा सा लेट जरूर हैं, ये मैं मानता हूं। हम करीब 1 से 2 साल इसमें, स्वयं इस बात को कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन भारत की कोई बिग टेक बन के यहाँ पर आएगी और हम ग्लोबल हो जाएंगे। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, मेटा है, गूगल है, इसमें भारतीय दिमागों ने इन कंपनियों को बनाया, इनके पीछे भारतीय दिमाग हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ज्यादातर अगर आप जाके बैंगलोर, गुरुग्राम, अगर मानक यहाँ आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर बहुत काम चल रहा है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब हमें शुरू में दिखाए, आपने जीडीपी से लेके दिखाई, तो जितनी भी इस समय दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं, अपने आप को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। और ये ट्रेंड शायद आपने मानक सुना नहीं होगा, ना दर्शकों ने सुना होगा। आप अगर इटली कहीं 0.7%, कहीं 0, अपने आप को रिसेशन में ना दिखा के अपने आप को जबरदस्ती एक पॉजिटिव रैंक में रखना, जिससे कि आपके ऊपर ये, क्योंकि जो आपको आपके पहले शो पे मैंने ही बताया था कि महंगाई आने वाले 2-3 महीने में आम आदमी की जेब तक पहुंची। जीडीपी भी खराब है यहाँ पर, विदेशी संस्थागत निवेशक भी खराब है यहाँ पर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब विदेशी संस्थागत निवेशक करके करीब ये पैसा चंचल होता है, इनको जो सस्ती मार्केट दिखती है। आप भी सामान खरीदने जाते हैं, अचानक पर मुझे यहाँ जिक्र करना पड़ेगा, पीई रेशियो होती है, जिसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है। हमारी पीई रेशियो, अगर मैंने 100 रुपया मार्केट में कमाया है मानव, तो मैं, अगर मेरा शेयर 150 रुपए का हो जाता है, तो क्या मुझे बेचने का अधिकार नहीं है? क्या भारत सरकार मेरा हाथ क्या है? ये तो चलता हुआ पैसा है। मैं सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे एफआईआईस और एफपीआईस को जानता हूं जो कि पैसे को घुमाते रहते। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को सर्टिफाई नहीं करता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया था, मुझे 200 रुपए बन गए हैं, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को सर्टिफाई करता। अभी करना, सुनामी की बात हुई, आपने शुरू में कहा कि वो आर्थिक सुनामी, जो जहां पर दिक्कत आती मुझे दिख रही है, यहाँ पर ना बेरोजगारी है, ना यहाँ पर गरीबी है, ऐसा तो है नहीं।